हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग मोस्टली चार नाम से जानते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलें या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं और नहीं तो फिर इसे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या इसको शॉर्ट में हम लोग सॉम बोलते हैं या मॉस भी बोलते हैं। तो मॉस को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग थर्ड सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं और फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स एंड सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ लोड। तो आइए देखते हैं पहले लोड क्या होता है। Load is an external force or a couple to which a component is subjected during its functionality। मतलब लोड जो है एक्सटर्नल फोर्स है या फिर कपल फोर्स। कपल क्या होता है? तो अपोजिट फोर्स, जब उसका डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो उसको कपल बोलते हैं। पैरेलल एक्सिस रहता है लेकिन अपोजिट रहता है। तो लोड क्या है? लोड इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स और अ कपल टू विच अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनिंग। उसका काम करते समय उस पर जब भी कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसे हम लोग लोड कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो लोड को मेनली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। Load is classified into 3 categories such as first is with respect to time, second is with respect to cross section। क्रॉस सेक्शन मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तीसरा है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लोड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहला हम लोग जानेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लोड को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड। स्टैटिक लोड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो स्टैटिक लोड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये हमारा लोड का फ्लो चार्ट है। तो कितना लोड होता है इस फ्लो चार्ट में हम लोग देखेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लोड जो है 2 भाग में बांटा गया है, स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड में पहला है डेड लोड और दूसरा है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इन सभी लोड के बारे में हम लोग आगे विस्तृत रूप में जानेंगे। फिर डायनामिक लोड। डायनामिक लोड में 2 कैटेगरीज है, इम्पैक्ट लोड, शॉक लोड, सडन अप्लाइड लोड। ये तीनों एक ही नाम से जानते हैं, एक ही लोड को 3 नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये है इम्पैक्ट लोड, शॉक लोड और सडनली अप्लाइड, मतलब अचानक जो हम लोग लोड अप्लाइड करते हैं, जैसे कि थप्पड़ मारना, वो इम्पैक्ट लोड का है एग्जांपल। फिर है फटीग लोड, साइक्लिक लोड और वेरिएबल लोड। ये दूसरा कैटेगरी है डायनेमिक लोड का। ये था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने लोड को जाना, स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन था विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के अनुसार, मतलब उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुसार जब हम लोग लोड के डिवाइड करते हैं तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरीज है नॉर्मल लोड, दूसरा है शियर लोड। नॉर्मल लोड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये बॉडी है इस पे परपेंडिकुलरली ये एक्ट करेगा, वो नॉर्मल लोड होता है। और दूसरा है शियर लोड। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन लोड को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्मल लोड, दूसरा शियर लोड। अब आगे शियर लोड को हम लोग 2 कैटेगरीज में बांटे हुए हैं। जो पहला है एक्सियल लोड। एक्सियल लोड मतलब कि जो एक्सिस के अलोंग, अगर ये कोई शाफ्ट है और इस पे इसके एक्सिस के अलोंग अगर लोड लग रहा है, ये हो गया एक्सियल लोड, चाहे वो कंप्रेसिव हो चाहे वो टेंसाइल हो, ये एक्सियल लोड हो गया। दूसरा है इसेंट्रिक एक्सियल लोड, मीन्स अगर ये कोई शाफ्ट है, इसका एक्सिस अगर ये है और लोड अगर हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड ये हो गया और ये एक्सियल लोड। अब एक्सियल लोड को 2 कैटेगरीज में हम लोग जानते हैं। तो एक्सियल
टेंसाइल एक्सियल लोड मतलब जो टेंसाइल हो, जिससे कि लेंथ उसका इंक्रीज़ करे, ये हो जाएगा हमारा। अगर इधर लगाते हैं ये टेंसाइल लोड, क्योंकि इसका लेंथ इंक्रीज़ करेगा। और दूसरा है कंप्रेसिव एक्सियल लोड, मतलब एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा और इसको कंप्रेस करेगा, मतलब इसका लेंथ को रिड्यूस करेगा। ये हो गया कंप्रेसिव एक्सियल लोड। अब नॉर्मल लोड का दूसरा है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसेंट्रिक एक्सियल लोड, तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड को दो कैटेगरीज में हम लोग बांटे हुए हैं, टेंसाइल इसेंट्रिक लोड, टेंसाइल इसेंट्रिक एक्सियल लोड, और कंप्रेसिव इसेंट्रिक एक्सियल लोड। कंप्रेसिव इसेंट्रिक एक्सियल लोड और टेंसाइल इसेंट्रिक एक्सियल लोड को हम लोग जानेंगे कि जैसे ये कोई शाफ्ट है, ठीक है ना, और ये इसका एक्सिस है, यहाँ से अगर लोड लग रहा है, इसका अगर लेंथ बढ़ रहा है तो ये हो गया इसेंट्रिक लोड, लेकिन कौन सा, टेंसाइल लोड। और वहीं अगर ये लोड एक्सिस के अलोंग लगता है, अगर ये लोड फिर इस जगह ही अगर लगता है या कोई एक्सिस से दूर लगता है और ये इसको कंप्रेस कर रहा है, इसका लेंथ को अगर रिड्यूस कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव इसेंट्रिक एक्सियल लोड, है ना। अब दूसरा है विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन से हम लोग जानते हैं शियर लोड को। तो शियर लोड में दो कैटेगरीज है, ट्रांसवर्स शियर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरीज हम लोग जानते हैं, थर्ड कैटेगरीज है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। अब लोड का डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऑब्जेक्ट पे कैसे है, उसके अनुसार हम लोग लोड को क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड लोड, है ना। तो लोड अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो ये अगर कोई रॉड है इस पे इस तरह से मास के अलॉन्ग उसका अगर लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर कोई ये आयरन रोड है मान के चलें, अगर इतना सा काटे तो इसका वेट अलग होगा और इसका वेट अलग होगा, इस पूरे का वेट अलग होगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड मतलब उसका जो एक जगह सेंटर में लगता है, जैसे कि कोई बॉल है, इसका लोड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में पहला है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब ऑब्जेक्ट पर ये जो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे कि आयरन रोड है, उसमें लोड जो है कहीं पर भी अगर कोई पीस को काटें, इस पीस को काटें, इसका भी लोड उतना ही होगा जितना इस पीस का होगा। अगर दोनों लेंथ में सेम है, वेट में अगर सेम है, तो दोनों का लोड क्या होगा, सेम होगा। ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जैसे अगर कोई मान लेते हैं इस तरह से है और इसका लोड यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, मतलब कि 1-1 न्यूटन करके 1-1 मीटर के हिसाब से अगर यूनिफॉर्म रूप से बढ़ रहा है, ना कि अचानक यहाँ 1 न्यूटन बढ़ा और यहाँ 2 न्यूटन बढ़ गई, नहीं, यहाँ 1 न्यूटन बढ़ा, यहाँ भी 1 न्यूटन ही बढ़ेगा, फिर आगे 1 न्यूटन ही बढ़ेगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। आगे जैसे जैसे जाएंगे इसका लोड क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, लेकिन यूनिफॉर्म रूप से वेरी कर रहा है। फिर है थर्ड है यूडीएम, मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। जो मोमेंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब दूसरा जानेंगे कॉन्सेंट्रेटेड लोड, जो कि यूनिफॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड में हम लोग जानेंगे कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड क्या होता है, तो पहला तो है कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट डिनोट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग हमारा लोड लग रहा है, चाहे वो 10 न्यूटन का हो, 20 न्यूटन का हो, 50 न्यूटन का हो। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड लोड। फिर दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग निकाल सकते हैं कि मोमेंट, यहाँ इसका अगर मोमेंट है तो ये इसका लोड लग रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये हमारा था फ्लो चार्ट। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड इन डिटेल। तो पहले हम लोग देखेंगे लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड, इन सब के बारे में जानकारी अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।